मेरा नाम परवेज़ अख्तर उस माजू। मैं काम ये करता था सोना ढूंढने वाली बात, क्योंकि कारोबार ज़्यादा तो मैं दुकान डाल दी। मेरे यहाँ 3 आदमी है कि ये हमीद मसीह है, रवाकत है, सैमुअल है। ये सुबह आते हैं 6 बजे, काम करके आते हैं, जब मिट्टी लेके आते हैं यहाँ पे धोते हैं। सराफत कदीम बाजार है, यहाँ पे सनियारे भी हैं, कारीगर भी हैं, लेकिन इनकी मिट्टी ज़ाया नहीं जाती। यहाँ से मिट्टी लेके जाने वाले, बुर्ज मारने वाले अपने बच्चों का पेट भरते हैं। मेरा नाम हमीद मसीह है। मेरी इस टाइम 67 साल है उम्र। मैं ये 84 से काम कर रहा हूँ। न्यारिये का मकसद ये है कि हम सुबह सुबह आते हैं, 6 बजे आ जाएं, 5:30 आ जाएं, 7 बजे आ जाएं, आन के गलियों में, बाज़ारों में, ख़ासकर सराफा बाज़ार में बुरश लगाते हैं, उसकी मिट्टी इकट्ठी करते हैं, फिर उसको धोते हैं। रत्ती सोना निकले, आधी रत्ती सोना निकले, हमारे लिए वो भी बहुत है। ये हमारा काम इतना का सख्त है ना, कोई जैसे कहते हैं ना कि छत तोड़ने वाली बात, हमारा काम ऐसा है कि हम सड़कों से मिट्टी इकट्ठी ऐसे करते हैं कि जैसे सड़क तोड़ने वाली बात हो। जिस वक़्त मैंने काम शुरू किया उस वक़्त 1700 रुपये तोला था, अब 70,000 है। क्या करेंगे? सुनहरे मिट्टी जो दुकान की मिट्टी जो होती है ना, वो भी अंदर लेके जाते हैं। पहले बुरश लगाते थे, बाहर फेंकते थे, अब वो भी मिट्टी इकट्ठी करते हैं। मेरा नाम आरिफ अब्बास है। न्यू सराफा बाज़ार रावलपिंडी में मेरी शॉप है। मेन सराफा बाज़ार है वो बहुत कदीम है, पार्टीशन से पहले की भी शॉप्स हैं यहाँ पर। सराफा बाज़ार की बात एक मशहूर है कि यहाँ की मिट्टी भी बिकती है, इसकी भी कीमत होती है, वो इसीलिए कि इसके अंदर सोने के ज़रात होते हैं। यहाँ पर जो सिलसिला ज़ेवरात का चल रहा है, जब लोग कारीगर बनाते हैं उनके कपड़ों के साथ कुछ ज़रात रह जाते हैं। सोने के ज़रात इस तरह रह जाते हैं कि वो बारीक होते हैं, वो उसको चोट लगाते हुए भी ज़रात उड़ते हैं, कोई मशीन में सिलाई करते हुए भी उसके ज़रात उड़ते हैं। जैसे वो ज़रात इन कपड़ों के साथ चिपक जाते हैं, मीन्स के बहुत नज़र नहीं आ रहे होते। जब वो बाहर आता है अपनी तरफ से तो तसल्ली करके हाथ वगैरह साफ़ करके, कपड़े साफ़ करके बाहर आता है, लेकिन फिर भी कुछ ज़रात ऐसे होते हैं जो कपड़ों में साथ लगे रह जाते हैं, तो वो ज़रात ज़मीन पे गिरते हैं, लामहला गिरते हैं। न्यारिया सोना साफ़ करने वाला है, उसका ये एक पुराना कल्चर चला आ रहा है कि वो बाकायदा ब्रश से उसको समेटता है, गली में से तमाम मिट्टी के ज़रात को, उन ज़रात को इकट्ठा करके कढ़ाई में डालता है, जो कढ़ाई लोहे की होती है ज़्यादातर, उसमें वो डालकर और पानी से मिट्टी को गीला करता है। जब वो मिट्टी बिल्कुल गीली हो जाती है, उसमें से जो फासिद कहने के जिस तरह के टुकड़े हो गए सिगरेट के या तीली के या कोई और कागज़ वगैरह, जो ऐसे ज़रात जो किसी काम के नहीं है, वो उनको बाहर निकाल लेता है। जो उसके अंदर पानी के अंदर ज़रात नीचे बैठ जाते हैं, वो जाहिर सी बात है, जो सोना एक भारी धात है, चांदी भी एक भारी धात है, वो ज़रात नीचे बैठ जाते हैं। मुझे हो गया जी तकरीबन 40 साल इस काम में, न्यारे में। तो पहले अच्छी मजदूरी थी,
अब नहीं है। अब सोना बहुत महंगा है तो मजदूरी बहुत कम है, तकरीबन 400 300, कभी है वो 500-600 की दिहाड़ लग जाए, वरना आजकल बहुत कम है। सुबह मिट्टी जब लेकर आते हैं ना तो फिर पानी में आकर धोते हैं, तो तकरीबन 1 घंटा लगता है, घंटा डेढ़। वो मिट्टी को 8-10 बरसा पानी डालकर उसको धोते हैं, तो बहुत बारीक होता है, इसमें छोटे छोटे जरे हैं, वो फिर निकालते हैं। बहुत छोटे छोटे हैं। न्यारिया का काम बहुत सख्त है जी, देखने में आसान है लेकिन आप बहुत सख्त है। ये मिट्टी इकट्ठी करना, फिर इसको धोना, साफ करके इसको खिलाना, फिर अगर किस्मत है आप क्या निकलेगा क्या नहीं। अब वो कितने ज़र्रात हैं वो इकट्ठा करता है, एक कुठियाली कहलाती है मिट्टी की कुठियाली में इकट्ठा करके उसको वो गलाता है। जब नमक का तेजाब के गंदा का तेजाब जो है वो आपके सोने को बिल्कुल ही साफ कर देगा। जो शोरे का तेजाब है वो थोड़ा बहुत साफ करता है, लेकिन वो गलाई के बाद उसके अंदर जब वो डालते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल रिफाइंड जितने भी तांबा या पीतल या कोई और चांदी के ज़रात हैं वो बिल्कुल साफ कर देता है। तो इसी तरह जो न्यारी हैं वो उनका यही काम होता है कि सोने को रिफाइन करना। सोना साफ करने के लिए पानी दरकार होता है, वो काफ़ी मिकदार में दरकार होता है पानी। अब वो चूंकि बैठे हुए होते हैं नालियों के ऊपर, नाली में पानी चल रहा है, अब वो नाली के पानी से भी साफ़ कर लेते हैं। उनका मकसद होता है सिर्फ सोने को साफ़ करना, अपने सोने को कवर करना जो उन्होंने न्यारे के अंदर इकट्ठा किया। जो साफ़ पानी होता है वो बहुत ज़्यादा दरकार होता है, तो वहाँ तो कोई नलका या टूटी है ही नहीं जिसमें वो साफ़ करते रहें और वो साफ़ पानी ज़ाया होगा, क्योंकि वो नाली का पानी ऑलरेडी ज़ाया पानी है, लेकिन उससे वो ज़रा साफ करके तो वो अपना सोना जो उसमें वो निकाल लेते हैं। हम ऐसे नालियों में से रेत इकट्ठी कर के कढ़ाई में डालते हैं, फिर उसको धोते हैं। अगर मिल गया तो वो हमारा है, हमने किसी को नहीं बोलना कि ये भी तेरा गिर गया, क्योंकि हम अपना खून पसीना एक करते हैं। सर्दियों में ऐसा होता है कि जब हम पानी में हाथ डालते हैं ना तो हमारे हाथ जो हैं वो ऐसे टेढ़े हो जाते हैं कि हम पानी भी नहीं कढ़ाई में डाल सकते, इतनी सर्दी होती है। मगर क्या है कि बच्चों की खातिर हम ये काम करते हैं। हम लगे रहते हैं, जब काम खत्म हो गया फिर जाके इधर दुकान पे आते हैं, आग जलाते हैं, फिर उन हाथों को सेकते हैं कि खून जो जम जाता है उस आग के जरिए फिर वो थोड़ा सा नरम होता है, खून जो है वो चलता है, फिर हम चलने के काबिल हो जाते हैं। फिर अपना सामान उठाते हैं, फिर जाके शुरू हो जाते हैं। कि यही है कि सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक हम काम करते हैं। एक दुकान भी खुल जाती है ना तो वो फिर नज़दीक नहीं आने देते नाली के। वो कहते हैं जी बू आ रही है, छींटें पड़ती हैं, हम खुद ही किनारा काम छोड़ के बैठ जाते हैं।
मेरा असलम परवेज़ नाम। मेरा जी पिंडी से ताल्लुक़ है। काम हम सराफा बाज़ार में भी ज़्यादा करते हैं, कुछ मैं बाहर के इलाकों में जाता हूँ। इधर हैं कारखाने, वर्षे जिसको कह लें, या मतलब छोटे छोटे कारीगर बैठे हुए हैं। वो जब काम करते हैं तो वो ही सोना कारपेट पे गिरता है, वो ही सोना पाँव के साथ लगता है, वो ही मिट्टी अंदर इकट्ठी होती है। 1 साल या 6 महीने के बाद वो फिर उसको बेचते हैं। शॉप के अंदर की बात है ना, वो कारीगर जो वहाँ पे बैठा हुआ है उससे नियारिया आके डील करता है कि आया कि आपके पास ये सोने नियारा इकट्ठा हुआ है, जो मिट्टी इकट्ठी हुई है वो 1 साल की है या 2 साल की है। तो उसमें कारीगर को पता होता है 1 साल में मैंने कितना काम किया है, कितना मेरा नियारा बचा हुआ है। हम जब मिट्टी उधर से जाकर चेक करते हैं ना, वो हमारा एक गैस होता है, थोड़ी सी मिट्टी, इतनी सी मिट्टी लेकर ना, ठीक है, इसके तले के ऊपर ना ऐसे फूंक मार के ना चेक करते हैं, उसके अंदर किरस और सोना मोटा नज़र आता है। ठीक है, हम मिट्टी लेकर आते हैं, हमने गैस 60,000 का मिट्टी लिया हमने, ठीक है। हमारा एक तुक्का होता है ना गैस, अगर लग गया अच्छा तो मजदूरी है। कभी ऐसा होता है कि 60,000 का लेके हैं तो 30,000 का भी सोना निकलता है। ऐसा भी होता है कि हम 60,000 का लेके आते हैं तो लाख रुपए का भी सोना आ जाता है और 80,000 का भी आता है। ये हमारे मुकद्दर है। जो कारपेट के अंदर ज़रात आते हैं वो कारपेट के अंदर से निकाले नहीं जा सकते, ठीक है ना वो बुरश के जरिए निकल सकते हैं, ना कोई और तरीका है। तो दुकानदार भी, जो कारीगर है, वो इस झंझट में या इस परेशानी में नहीं पड़ना चाहता कि मैं इतना इस पर टाइम ज़ाया करूं। वो नियारिये को दे देता है। बात ये है ना कि कोई 100 कमाता है, कोई 200 कमाता है, कोई 300 कमाता है। बड़ी भी छलांग लगाएंगे ना तो 500 में क्या करेगा आदमी? अपना खर्चा करेगा, या बच्चों का पेट पालेगा, या किराए देगा, या बिल देगा। ₹15,000 किराया दे रहा हूँ, 15,000 बिजली का बिल दे रहा हूँ, 15,000 के नाल सुई गैस का बिल दे रहा हूँ। ये कहाँ से मैं पूरा करूँगा? बाजार में सुबह सुबह इतने वो कहते था, मांगने वाले ये होते थे निहारिये। हर गली में 6-6 8-8 निहारिया था। आज कोई नजर नहीं आ रहा, इसी वजह से काम है नहीं। उस वक्त यकीन मानो कि मैं खुद करता था, मैं जुम्मे 2 तोला सोना बनाता था एक दिन का, जुम्मे वाले दिन। तो आज एक रत्ती नहीं बनता। बात होगी ना सोने की महंगाई की बात है। ये 70,000 का तो 5,000 का, आज ग्राम की 5,000 है कीमत, उस तोले की कीमत 5,000 थी। लिहाजा वो भी बात है, अगर जिसके कहते हैं गल पे भी जानी पैंदी तो जा रहे पे ऐसा। अब छोड़ के क्या करूंगा मैं, कि नौकरी को मिल नहीं सकती। सरकारी तो बहुत दूर की बात है, प्राइवेट नौकरी नहीं मिलती। वो भी कहते हैं जा बाबा तेरी उम्र नहीं है। क्या करें, हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे? ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि इतनी की हिम्मत है कि 200-400 रुपया जो है वो कमा लेता हूं मैं। क्या करें?